सुप्रभात प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। आज की जो हमारी क्लास होगी वो कक्षा 9 की होगी। बहुपद का प्रश्नावली 2.2 है, वो भाग 3 में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। फटाफट से पेन कॉपी किताब लेके तैयार हो जाइए और क्लास है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि क्लास हमारी अपलोड हो गई है। तो क्लास को अटेंड करते हैं। देखो क्या है 2.2 जो एक्सरसाइज है या प्रश्नावली है, उसको करने से पहले हम क्या करेंगे, 2.2 से संबंधित कुछ बातें दे रखी है उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं ताकि हमारी 2.2 है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो पहला तो शब्द दे रखा है, पहला जो पद दे रखा है बहुपद के शून्यक। अब बहुपद का शून्यक क्या होता है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या चीज होती है। तो देखो बहुत सारे बच्चे क्या मान लेते हैं कि बहुपद के शून्य का मतलब होता है कि बहुपद का मान क्या है, 0 है। राइट बात है, लेकिन कुछ बच्चे क्या मान लेते हैं कि जो बहुपद दे रखा है उसमें हम उसका मान ज्ञात करेंगे, बहुपद का जब मान ज्ञात करेंगे तो उसमें जो चर है उसका मान वो 0 मान लेते हैं, जबकि ये गलत है। शून्य का मतलब क्या होता है, देखो इसको शून्यांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यांक। शून्य बोल दो चाहे शून्यांक बोल दो। शून्यांक का मतलब होता है कि चर का वह मान, चर का वह मान, बहुपद में जो चर होगा उसका वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यंक कहलाता है। शून्यंक कहलाता है। एक्चुअल में क्या है, देखो शून्यक जो है, शून्य नहीं है। देखो शून्य शब्द अलग है और शून्यक शब्द अलग है, ये दोनों शब्द अलग अलग है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक तो जो होता है शून्य शब्द अपना और एक होता है अपना शून्यांक या शून्यक बोलते हैं। ये दोनों अलग अलग शब्द है, इनका अर्थ भी क्या होता है, अलग अलग होता है। शून्य का मतलब 0, हम जैसे हमारी जो पूर्णांक आता है उसमें इसका नंबर आता ही है कि 0 क्या होता है। शून्यक का मतलब होता है कि चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान क्या प्राप्त हो जाता है, शून्य प्राप्त होता है। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं मान लो रख देता हूं x-2, ये एक बहुपद है। अब मैं x का क्या मान रखूं कि इस बहुपद की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। इस बहुपद की वैल्यू कितनी आ जाए, 0। तो वो जो चर का मान होगा आप करके देख सकते हैं कि x बराबर कितना आएगा, 2 उधर जाएगा तो 2, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। जब तुम देखो x की जगह, ये जो x है इसकी जगह मैंने 2 रखा, -2 और 2 में से 2 घटाएंगे 0, यानी जब मैंने चर का मान 2 रखा, तो अपना जो बहुपद था पूरा उसका मान क्या प्राप्त हुआ, 0। तो इस बहुपद का जो मान है, जो शून्य है, शून्यांक बोलते हैं जिसको, शून्यक बोल दो चाहे शून्यांक बोल दो, वो क्या है, 2 है। मतलब अर्थ हो गया कि बहुपद का मान 0 देने वाले अंक को क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यांक कहते हैं। शून्य अंक देने वाला अंक शून्यांक कहलाता है। 1-2 प्रश्न करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। देखो शून्य को शून्यांक भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, शून्यांक भी बोलते हैं इसको, शून्यांक। चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो, बहुपद का शून्यांक कहलाता है। ये चीज आप अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात देखो क्या है, यहाँ पर 4 बातें लिख रखी है, चारों बातों को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, पहली बात क्या है कि आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी इसने, क्या कि आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई बहुपद है उसका शून्यक जो होता है वो क्या हो, शून्य हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक बहुपद लिया, क्या, x-2 लिया था, इसका शून्य क्या आएगा, शून्य का मतलब है कि मैं x की जगह क्या रखूं कि इसका मान क्या प्राप्त हो, हमें 0 प्राप्त। बहुपद का मान 0 प्राप्त होना चाहिए कब, जब हम चर की जगह कोई संख्या रखेंगे। तो आप जानते हैं कि मैं अगर x की जगह 2 रख दूं तो 2 - 2 बराबर क्या आ गया, 0। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। तो इस बहुपद का शून्यांक 2 है, इस बहुपद का शून्यांक 2 है। क्लियर हो गया बात, यहां समझ में आ गई बात आपको। तो जरूरी नहीं है कि, आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य हो। जैसे इस बहुपद का शून्य क्या आया, 2 आया है। इस बहुपद का शून्य कितना आया, 2 आया है। तो पहली बात हमेशा आप याद रखेंगे, आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, कि आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। जरूरी नहीं है, 2 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 2 आया, 3 भी हो सकता है, कोई भी मतलब वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है,
दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि जीरो बहुपद का एक शून्य हो सकता है। जीरो है वो किसी बहुपद का शून्य हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसका, देखो जरूरी नहीं है कि बहुपद का जो शून्य होता है वो जीरो ही हो। जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। क्या? शून्य की, किसी बहुपद का शून्य है वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है इसने कि प्रत्येक रैखिक बहुपद, क्या लिखा है? रैखिक बहुपद। अपने जो नोट्स लिखे थे वहां जाओ और वहां पर पढ़ो कि मैंने रैखिक बहुपद की परिभाषा क्या लिखाई है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद होता है जिसमें चर की घात 1 हो, तो उसका एक और केवल एक शून्य होता है। जैसे यहां पर मैं एक बहुपद लिखा है, उसके शून्य कितने आए? 1 आया। 1 का मतलब x की वैल्यू कितनी आई? 1 ही आई। अब कुछ ऐसे भी बहुपद होते हैं जिसके, जैसे चौथा पॉइंट है उसमें क्या है, एक बहुपद के एक से अधिक शून्य हो सकते हैं। एक बहुपद है उसके एक से अधिक शून्य हो सकते हैं, ये राइट बात है। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार इनका जो शून्य होता है वो 2 होता है। तो पहले इस चीज को समझेंगे। तीसरा पॉइंट है उसको समझेंगे कि प्रत्येक रैखिक बहुपद होता है। अगर कोई बहुपद रैखिक है तो कन्फर्म है उसका एक और केवल एक ही शून्यांक होगा। ठीक है। चौथा क्या रखा है, जैसे मान लो मेरे पास में द्विघात बहुपद है, ये बहुपद है, तो इसमें शून्यांक आएंगे या x का जो मान आएगा वो 2 आएगा। कितना आएगा? 2। देखो इसने क्या लिखा है, 1 से अधिक हो सकता है। तो देखो कि शून्यांक और घात में क्या संबंध है। एक नया पॉइंट लिख देंगे आप, मैं बोल रहा हूं आप लिखेंगे कि बहुपद की जितनी घात होती है उतने उसके क्या होते हैं? शून्यांक होते हैं। जितनी बहुपद की घात होती है, अब बहुपद की घात किसे कहेंगे? पीछे वाला वीडियो में बताया था, कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर आपने गलत बोल दिया, हो गया होगा, मिस हो गया। उसमें यह लिखना आपको कि बहुपद में जो चर की घात होती है उसे क्या कहेंगे? अचर की घात। पिछले वाले वीडियो में मैंने अचर बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। चर की जो घात होती है वो आपकी बहुपद की घात होती है। चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। और जितनी घात का बहुपद होता है उतने ही उसके क्या होते हैं? शून्य। यानी उसमें जो चर है उसके उतने ही मान आएंगे। रैखिक बहुपद है, घात 1 होती है, तो शून्यांक भी कितने आएगा? 1। अगर मेरे पास में द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यांक कितने आएंगे? 2। यानी चर जो है अपना उसके मान कितने आएंगे? 2। त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यांक भी कितने आएंगे? 3 आएंगे। जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही अपने शून्यांक प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो तीसरे में क्या लिखा है कि प्रत्येक रैखिक बहुपद, अगर रैखिक बहुपद है मतलब बहुपद की घात कितनी है? 1 है, तो उसका शून्यांक भी कितना प्राप्त होगा? 1। जैसे ये रैखिक बहुपद है x - 2। x - 2 क्या है? रैखिक बहुपद है। क्यों है रैखिक बहुपद? क्योंकि x की घात कितनी है? 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया, तो इसका शून्यांक भी 1 आया। क्या? 2। अगर हमारे पास में द्विघात बहुपद है तो शून्यांक कितने प्राप्त होंगे? 2। त्रिघात बहुपद है तो शून्यांक कितने प्राप्त होंगे? 3 प्राप्त होंगे। ये चीज आपको समझ में आगे होगी। तो ये जो चीजें हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से इसकी एक्सरसाइज कर लेना। और जो पीछे चीजें मैंने आपको लिखाई है उनका एक बार फिर से रिवाइज करो। ये चीज जो आज लिखाई है इनकी कल रिवाइज करेंगे, तो 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये चीजें हमारे माइंड में बैठ जाएगी, फिर हमारी जो प्रश्नावली वो आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और चलते हैं हम, हमारे उदाहरण है उस पर। 2 नंबर उदाहरण क्या है आप अपनी बुक में पढ़ेंगे। क्या है? देखो उदाहरण नंबर 2, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो जो शून्य के बाद उस वाला कंसेप्ट में आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर देखो क्या है, मुझे यहां पर एक बहुपद दे रखा है, इस प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे? देखो यहां पर बहुपद दे रखा, बहुपद दे रखा px क्या है? बहुपद को दर्शाते हैं, px हैं, gx हैं, py से हैं, तो उस हिसाब से देखो p और कोष्टक में चर लिख देते हैं। कौन सा चर लिखेंगे? जो हमारा बहुपद में चर होगा। जैसे अपना बहुपद y में है तो यहाँ y लिख देंगे। यदि हमारा बहुपद x में है तो यहाँ क्या लिख देंगे? x। तो यहाँ देख रहे हैं कि अपना बहुपद किस में? x में, तो मैंने p के कोष्टक में क्या लिखा है? x लिखा है। वैसे आपके उदाहरण में ये दे रखा है। ठीक है। अब देखो x बराबर 1 पर px बराबर 5x² - 3x + 7 का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? देखो x की वैल्यू कितनी रखनी है? 1 रखनी है। तो क्या लिखेंगे? देखो p x की जगह क्या रख दूं मैं? 1 बराबर 5 गुणा x की जगह कितना? 1, x का स्क्वायर है तो a का भी स्क्वायर। केवल मान रखना, अपना जो बहुपद दे रखा है उसमें केवल x का मान दे रखना है आपको, जो अपने प्रश्न में दे रखा है। माइनस ये -3 गुणा x की जगह कितना रख दूं फिर? 1 + 7। यानी अपना जो बहुपद था वहां पर मैंने चर जो अपना x था उसकी जगह क्या रख दिए मैंने?
चर का मान रख दिया जो मुझे प्रश्न में दे रखा है। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो 5 सीधा गुणा कर लो। देखो 1 की घात 2 का मतलब 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, माइनस 3 को 1 से गुणा किया 3 प्लस का 7। यहां पर क्या देख रहे हो तुम, 7 प्लस का 5 प्लस के, तो 7 और 5 12 माइनस 3, और 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। कितना उत्तर आ गया 9 उत्तर आ गया। यानी कि ये जो बहुपद दे रखा था मुझे, फिर से समझो, ये जो बहुपद दे रखा था इस बहुपद का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ 9। x की वैल्यू कितनी ली मैंने, अपना जो चर है उसका मान कितना लिया 1। अब मैं शून्यांक वाला कंसेप्ट वापस आपको थोड़ा सा यहां समझाने की कोशिश करता हूं इस उदाहरण के थ्रू। शून्यांक का मतलब क्या है कि मैं x का मान ऐसा रख दूं, यहां पर x का मान ऐसा रखूं जिससे इस बहुपद का मान कितना प्राप्त हो जाए, मुझे 0 प्राप्त हो जाए। तो बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद का मान क्या देता है 0 देता है। कॉम्प्लिकेट हो गया, थोड़ा सा दोबारा समझने की कोशिश करना। चर का वह मान, चर की जगह ऐसा मान रखूंगा जिससे बहुपद का मान 0 आ जाए, बहुपद का मान 0 आ जाए चर के मान के लिए। तो जो चर का मान होगा उसी को हम क्या कहेंगे, शून्यांक कहते हैं। यहां पर देखो जब मैंने चर का मान 1 रखा तो बहुपद का मान कितना प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ है। तो यहां पर x की वैल्यू 1 है, यानी ये जो 1 है ये बहुपद का शून्यांक नहीं हो सकता। अगर मान लो मैं यहां पर कोई ऐसा अंक रखूं और वो अंक रखने पर अपना जो बहुपद था उसका मान यहां पर कितना मिल जाए, मुझे 0 मिल जाए, तो वो बहुपद आपका क्या हो गया, सॉरी वो जो बहुपद है उसका जो शून्यांक है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, जो मैंने यहां पर x की वैल्यू रखी है, अपना जो चर का मान था, चर की जो वैल्यू थी वही आपका क्या कहलाएगी, शून्यांक कहलाएगी। एक प्रश्न और कर लेते, देखो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा उदाहरण है, उसका पहला पार्ट कर दिया, दूसरा पार्ट आप कर लेंगे। देखो कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेंगे। क्या है, y की घात 2, सॉरी y बराबर 2 दे रखा है, अपना जो बहुपद है वो y में दे रखा है, तो y बराबर 2 दे रखा है, 3y³ माइनस 4y प्लस यहाँ पर कुछ दे रखा है भाई जो इसमें छपा हुआ नहीं है किताब में, तो आप देख लेंगे। मैं आपको तीसरा बता देता हूँ। देखो तीसरा क्या है, मेरे पास में t नाम का चर है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, a दे रखी है। t बराबर क्या दे रखा है a, ठीक है। पर क्या किया, pt मेरा जो बहुपद है उसमें चर क्या होगा t, तो मैंने क्या लिखा है pt। अगर मेरा जो बहुपद था वो y में था तो मैं यहाँ py, x में होता तो px लिखता। आगे क्या दे रखा है 4t की घात 4 प्लस 5t3 माइनस t² प्लस 6 का मान। मुझे क्या दिया है, एक बहुपद दे रखा है ये वाला, और इस बहुपद का मुझे क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। किसके आधार पर, जहां पर t जो वह दे रखा है उसकी वैल्यू क्या रखनी है, मुझे a रखनी है। जो भी आपको वैल्यू दे, अपना जो चर हो जो भी उसका मान दे दे आपको चर का, वही मान आपको बहुपद में रख देना है। तो आपको क्या करना है, t की जगह क्या रख दो, a रख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो हल करते हैं। t का मान रखने पर लिख सकते हैं, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, और t का मान अपने पास में कितना है, t का मान a है, तो t की जगह a रख दूं बराबर 4, ये 4, t की जगह a रखूं a, या t की घात 4 तो a की घात 4 प्लस है, प्लस मुझे कोई फेरबदल नहीं करना है। मुझे तो क्या कर देना, अपना जो t था, अपना जो t है उसकी जगह क्या रख देना है, मुझे तो जो t की वैल्यू दे रखी है, t की वैल्यू मुझे यहाँ पर कितनी दे रखी है, t की वैल्यू मुझे a दे रखी है, तो मैं t की जगह क्या रखता जाऊंगा, a रखता जाऊंगा, प्लस ये प्लस लिख दिया 5, ये 5, t की जगह क्या रख दूं मैं, a, t की घात 3 है तो a की घात 3 माइनस ये माइनस t की जगह क्या रखूं a, यहाँ पर t की घात 2 तो a की घात 2 प्लस 6, क्योंकि यहां पर तो t है नहीं। तो ये आपका क्या आ गया, a पर मान। अब इसको आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते हम, क्योंकि मैंने तो केवल क्या किया, t को हटाकर a किया है। तो ये आपका क्या हो गया, t बराबर a पर इस बहुपद का मान हो गया ये, बस यही आंसर है। ये जो पार्ट है वो आपको समझा रहा है कि जो भी आपको चर दे रखा है उसकी जगह जो भी मान दे रखा है, चर की जगह कुछ भी दे, जैसे 2 देता तो मैं यहाँ सभी t की जगह कितना रख देता, 2 रख देता, फिर इसको सॉल्व कर लेता। यदि मुझे यहाँ पर 5 देता तो मैं सभी t की जगह 5 रख देता और इसको सॉल्व कर लेता। समझ में आ गई बात आपको। तो तीसरा
पॉइंट है वो मैंने इसके लिए बताया है। आपको करना क्या है कि जो भी आपको चर का मान दे रखा है वो चर का मान अपने बहुपद में आसानी से रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न है तीसरा, वो देखो अपनी किताब में क्या है। उदाहरण नंबर 3 है, वो आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है देखो कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक है या नहीं। देखो अपने को क्या दे दिया है, ए बहुपद दे दिया है x+2, बहुपद क्या दे दिया है x+2। अपने को क्या बताना है कि ये जो बहुपद अपने को दिया है इसके शून्यक -2 और 2 है या नहीं है। तो अपने को क्या करना है, मान लेना है कि माना सोल्व क्या करेंगे, माना बहुपद px बराबर क्या मान लिया मैंने x+2। अपना जो बहुपद था उसको मैंने क्या मान लिया, px मान लिया। ठीक है, क्यों px क्यों माना है, क्योंकि अपना चर है x है तो मैंने px मान लिया। अगर t होता तो pt मान लेता, y होता तो yt मान ले, सॉरी py मान लेता। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, देखो x की जगह -2 लगा के रखेंगे और फिर x की जगह कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। बहुपद का मान क्या आता है देखते, x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखते हैं, ये -2 देर का वो रखते हैं तो क्या हो जाएगा, p और x की जगह क्या -2 बराबर x की जगह कितना -2 + 2। देखो -2 और +2 क्या प्राप्त हो गया, 0। यानी जब मैंने x का मान -2 रखा तो बहुपद क्या प्राप्त हो, बहुपद का मान क्या प्राप्त होगा, 0। यानी अंक -2 इस बहुपद का मान 0 दे रहा है, इसका मतलब -2 है इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। शून्यांक क्या होता है, बहुपद का चर का वो मान, चर x है, x का वो मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे तो उस मान को क्या कहेंगे, हम शून्यांक कहेंगे। तो चर का कौन सा मान 0 दे रहा है, चर का -2 है वो 0 दे रहा है, इसका मतलब x+2 है, उसका शून्यांक क्या होगा, -2। शून्यांक 0 नहीं होगा, इस चीज को नोट कर लेना, शून्यांक 0 नहीं होगा। शून्यांक क्या है, इस बहुपद का मान 0 है, इस बहुपद का मान 0 है, जबकि इस बहुपद का शून्यांक कितना है, -2। चर का वो मान जो बहुपद के मान को क्या कर दे, 0 कर दे, उसी ही मान को हम क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यांक कहेंगे। अब देखो 2 रख के देख लेते हैं। देखो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 तो p x की जगह कितना रख दूं, 2 बराबर, यहां पर अपना x था उसकी जगह मैं 2 रख दूं, प्लस ये प्लस आगे 2, 2 और 2 कितना आया, 4। देखो जब मैंने x का मान 2 रखा तो बहुपद का मान कितना आया, 4 आया। इसका मतलब है कि x का मान 2 इस बहुपद का शून्यांक नहीं है, इस बहुपद के मान को शून्य नहीं कर रहा है, कौन, 2 शून्य कौन कर रहा है, -2। अतः जो बहुपद है का उसका शून्यांक क्या होगा, -2। शून्य किसने दिया, -2 ने। शून्यांक का मतलब होता है शून्य अंक देने वाला, शून्य देने वाला अंक। तो क्या लिखेंगे, अतः बहुपद x+2 दे रखा था ना का शून्यांक क्या होगा, -2 होगा। कितना होगा, -2 होगा। क्यों, क्योंकि x का मान -2 रखने पर ही बहुपद का मान 0 आ रहा है। जब मैं x का मान 2 रखता हूं तो बहुपद का मान 4 आता है, इसका मतलब 2 है वो बहुपद का शून्यांक नहीं है। फिर आप क्या लिखेंगे, x बराबर 2 पर बहुपद का मान 4 प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। अतः 2 बहुपद का, अतः ये जो x का मान 2 है ना, ये 2 है, बहुपद का शून्यांक नहीं होगा, बहुपद का शून्यांक नहीं होगा। समझ गए। यहां पर एक गौर करेंगे दोबारा, अभी मैंने एक लाइन लिखाई थी आपको पीछे, क्या याद करो कि रेखिक बहुपद होता है उसका केवल और केवल एक शून्यांक होता है। और रेखिक बहुपद किसको कहते हैं, जिसकी घात 1 होती है। तो यहां पर देखो x की घात 1 है, मतलब ये बहुपद कौन सा है, रेखिक बहुपद है। और ये रेखिक बहुपद है तो कन्फर्म इस बहुपद का शून्यांक 1 ही होगा, जो क्या है, -2 है। अगर इसका शून्यांक -2 आ गया ना तो कन्फर्म है 2 तो इसका शून्यांक हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेखिक बहुपद है तो इसका शून्यांक 1 ही होगा, तो 2 तो हो ही नहीं सकते। ये शून्यांक आ गया तो ये शून्यांक नहीं होगा। समझ गए बात। तो ये आपका तीसरा उदाहरण है वो कंप्लीट हो गया भाई। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई समस्या है तो बताओ। आगे चलते हैं। देखो
चौथा उदाहरण देखो क्या है कि बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यांक ज्ञात कीजिए। अपने को एक बहुपद दे रखा है ये px कितना 2x प्लस 1। यहां पर देखो चर एक जो चर है x है उसकी घात 1 है, तो ये रेखिक बहुपद हो गया, और रेखिक बहुपद हो गया तो उसके शून्यांक भी कितने होंगे 1 होंगे। रेखिक बहुपद के शून्यांक 1 होते हैं। तो देखो शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, नया प्रकार का प्रश्न है, कैसे करना है देखो। पांचवा प्रश्न है उदाहरण नंबर 5, वो आप कर लेंगे। जो अभी करवाया पीछे वाला प्रश्न उसी के हिसाब का। देखो पहले 5वें के बारे में थोड़ा मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि ज्ञात कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x के शून्यांक है। अपना जो बहुपद है x स्क्वायर माइनस 2x ये दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 2x द्विघात बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि चर की घात 2 है तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे 2। तो सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब है कि तुम x की जगह पहले 2 रख दो, आपको मान प्राप्त, बहुपद का मान क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। फिर तुम x की घात कितने x की जगह क्या रख दो 0, तो भी बहुपद क्या प्राप्त होगा आपको 0 प्राप्त होगा। तो क्या होगा दोनों ही जगहों पर जब आप x की जगह 2 और x की जगह 0 रखोगे तो दोनों ही स्थिति में आपका बहुपद का मान क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, अतः 2 और 0 दिए गए बहुपद के शून्यांक है। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा उदाहरण देख लेते हैं। जब भी आप शून्यांक ज्ञात करो तो हमेशा क्या करेंगे, अपना जो बहुपद है उसको किसके बराबर रख दो 0 के बराबर। तो कैसे हल करेंगे देखो, सोल्व। शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, अपना जो बहुपद दे रखा है उसके बराबर क्या मान लो 0 मान लो। बहुपद px है, क्या मान लिया मैंने 0, और बहुपद दे कितना रखा है 2x प्लस 1 बराबर कितना 0, यानी अपना px बराबर 0 मान लो। px का मान यहाँ पर कितना दे रखा है 2x प्लस 1, तो मैंने यहाँ पर px की जगह 2x प्लस 1 रखा बराबर 0। अब इसको हल कर लो तो क्या करेंगे, a को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा देखो 2x बराबर 2 उधर जाके क्या हो जाएगा एक उधर जाके क्या हो गया माइनस का हो गया, पक्षांतर कर दो भाई, 1 2 उसको भेज दो। अब 2x के गुणा में है तो गुणा वाले जो अंक होते हैं उधर किस में जाएंगे, भाग में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर -1 था और ये 2 बट्टा में चला गया, यानी x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई बताओ -1/2। और यही क्या है इस बहुपद का शून्यांक है। जो x का मान प्राप्त होता है, जो बहुपद में चर होता है उसी का मान बहुपद का क्या कहलाता है 0 कहलाता है, क्योंकि मैंने इसको पहले 0 के बराबर किया है। 0 के बराबर किया, इसका मतलब है 0 के बराबर करने पर x की वैल्यू कितनी मरे -1/2 प्राप्त हुई है। तो -1/2 जैसे ही आप इसमें रखोगे तो इस बहुपद का मान क्या प्राप्त होगा 0। मतलब ये हो गया कि इस बहुपद का शून्यांक है, ये 0 नहीं है शून्यांक है जो चर का मान है। तो क्या लिखेंगे, अतः बहुपद का शून्यक क्या होगा -1/2 होगा। बस छोटा सा प्रश्न, कुछ भी नहीं करना है, मतलब कुछ ही सेकंड का प्रश्न है। अगर आपको समझ में आ गया तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करो, बहुपद को 0 के बराबर कर दो, बहुपद का मान रखो और पक्षांतरण के हल करके उसका x का मान निकाल लो, अपना उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां उदाहरण है वो आप कर लेंगे, और 5वां उदाहरण करने के बाद में बचा उदाहरण सारे हो गए, फिर चलते 2.2 पर। तो 2.2 का पहला प्रश्न है, उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, उसके बाद में प्रश्न आप हल करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली की जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। देखो 2.2 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ लेंगे आप, क्या कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x, बहुपद दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, बहुपद क्या दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये अपने को एक बहुपद दे रखा है। इस बहुपद पर आपको क्या करना है कि मान ज्ञात करने हैं, और मान सर किस हिसाब से x बराबर 0 दे रखा है, पहला दे रखा है देखो x बराबर 0, दूसरा दे रखा है x बराबर क्या रखना है आपको -1, और तीसरा दे रखा है x बराबर आपको रखना है 2। इस हिसाब का एक प्रश्न मैं आपको पीछे करा चुका हूं। आपको क्या करना है, जो अपना बहुपद दे रखा है तो क्या कर लेंगे हल करने के लिए, सॉल्व, माना px, उस बहुपद का नाम क्या दे दिया मैंने px, क्योंकि अपना जो बहुपद है वो किस में दे रखा है x में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आपको क्या रखना है, x बराबर 0 रख के देख लो, फिर x बराबर -1 रख के देख लो, फिर x बराबर 2 रख के देख लो, ठीक है। तो जैसे ही रखेंगे अपना बहुपद का मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, पहला प्रश्न कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 रख दो, तो p x की जगह 0 बराबर 5 गुणा x की जगह 0 -4
गुणा x की जगह 0, x की घात 2 है तो 0 की घात 2 प्लस 3, कोई समस्या नहीं है। देखो 5 को 0 से गुणा करोगे 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 को 4 से गुणा करोगे 0 प्लस 3, 0 में से 0 घटाओगे 0, 0 में 3 जोड़ोगे 3, उत्तर आ गया, बस कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह क्या रख दो 0, अब ये करोगे तो x की जगह क्या रख दो -1 रख दो, करवा देता हूं, देखो दूसरा भी करवा देता हूं, x बराबर -1 रखने पर बहुपद में रख दो, बहुपद क्या था देखो अपना ये p x की जगह -1 बराबर 5 गुणा x की जगह -1 -4 गुणा x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3, कोई दिक्कत, देखो 5 गुणा, ये दोनों गुणा में होते हैं, चर और अचर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो किस में है, गुणा में है। तो 5 गुणा x की जगह -1 माइनस ये -4 की जगह 4 x स्क्वायर, तो मैंने क्या कर दिया -1 का स्क्वायर, x की जगह -1 रख दिया प्लस 3। अब इसको हल कर लो, 5 को -1 से गुणा करेंगे तो -5 माइनस, देखो -1 का स्क्वायर करेगा तो क्या आ जाएगा 1, -1 का स्क्वायर का मतलब होता है -1 गुणा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 1, तो -1 का स्क्वायर क्या आ गया 1, और 1 को 4 से गुणा करोगे तो 4 प्लस का कितना 3। अब हल कर लो, देखो माइनस का 5 और माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 4, माइनस के कितने हो गए 9 और प्लस का 3। अब माइनस का 9 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा -6, उत्तर आ गया, बस। यानी x बराबर जब मैंने -1 रखा तो बहुपद का मान कितना प्राप्त हुआ -6, जब मैंने x बराबर 0 रखा तो बहुपद का मान कितना प्राप्त हुआ 3। ऐसे आप x का मान 2 रख के देख लो, जो बहुपद का उत्तर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, बस इसी प्रकार आगे वाले प्रश्न है वो आप कर लेंगे। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताओ। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न भी आप कर लेंगे। देखो भाई थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो बहुपद दे रखे, 4 बहुपद दे रखे हैं आपको। पहला Py दे रखा है, दूसरा का Pt दे रखा है, तीसरा है वो Px दे रखा है, और चौथा है वो Px दे रखा है। अपने को क्या करना है, ध्यान दो, P0 तो क्या करेंगे, P0 दे रखा है तो y पहला है उसमें y की जगह 0 रख देंगे। इसी प्रकार दूसरे में भी पहले की जगह 0 रख देंगे, t की जगह 0 रख देंगे, तीसरे में x की जगह 0 रख देंगे, और चौथे में x की जगह 0 रख देंगे, अपना उत्तर निकाल देंगे। इसी प्रकार P1 का मान क्या है, देखो ये P0 का मान निकाला है, ये P-1 का निकाला है, ऐसे ही आप P2 का निकाल सकते हैं, P0 का निकाल सकते हैं। 0 देखो बस भाषा चेंज कर दी है प्रश्न की, प्रश्न वही है। P2 का मतलब क्या है कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान ज्ञात करो। तो दूसरा प्रश्न आप कर लेंगे। समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से इसका एक क्वेश्चन है आपको अगली वाली क्लास में बता देंगे। क्लास लंबी हो जाएगी तो शॉर्ट में हमने अच्छे से समझ लिया है कि किस प्रकार बहुपद के शून्यांक हम ज्ञात कर सकते हैं, बहुपद के शून्यांक होते क्या है। इनके नोट्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले